दोस्तों, हमने आपसे सिर्फ एक दिन पहले ही कहा था कि इस डील के सफल होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ परमाणु कार्यक्रम का नहीं है, सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई उस राजनीतिक हितों की है जो युद्ध को खत्म नहीं होने देना चाहते। जरा आप सोचिए, कल तक दुनिया देख रही थी कि अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस जैसे लोग इजराइल को यह एहसास दिला रहे थे कि पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है। लेबनान पर हमले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के भीतर कुछ लोग पूछ रहे थे कि आखिर कब तक अमेरिका हर विवाद में इजराइल का ढाल बना रहे। दोस्तों, राजनीति में 24 घंटे बहुत कुछ होते हैं और पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ है उसने तस्वीर बदल दी। स्विट्जरलैंड में बातचीत चल रही थी, दुनिया की निगाहें उस बैठक पर टिकी थी। उम्मीद की जा रही थी कि महीनों से चला रहा तनाव कम होगा, अमेरिका और ईरान के बीच किसी बड़े समझौते की नींव रखी जाएगी। लेकिन तभी ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरी बातचीत को हिलाकर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी का रास्ता चुना। वह ट्रंप जो कल तक शांति की बात कर रहे थे, अचानक युद्ध की भाषा कैसे बोलने लगे। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन सा ताकत है जो बार बार अमेरिका को उसी मोड़ पे ले जाकर खड़ा कर देती है जहां से तनाव और संघर्ष शुरू होता है? दोस्तों, ईरानी प्रतिनिधिमंडल को साफ संदेश दिया गया। कहा गया कि अगर ईरान ने अपनी रणनीति नहीं बदली, अगर उसने हॉर्मुज जल मध्य को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। दोस्तों, यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि सीधी राजनीतिक धमकी थी। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। ईरान नाराज हो गया। प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत का बहिष्कार कर दिया। दोस्तों, जिस मेज पर समझौते की उम्मीद थी, उसी मेज पर अविश्वास का साया छा गया। दोस्तों, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां मौजूद थे, कतर के प्रतिनिधि मौजूद थे, जेडी वेंस मौजूद थे। सभी को लग रहा था कि आज कोई बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। लेकिन अचानक खबर आती है कि ईरान प्रतिनिधि नाराज हो गया है। कूटनीति के मंच पर यह सिर्फ एक ऐसी घटना नहीं थी, यह उन तमाम देशों के लिए झटका था जो इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, वैसे में सवाल उठता है कि ईरान इतना नाराज क्यों है? कारण साफ है। ईरान का कहना है कि जब तक लेबनान पर हमले जारी रहेगा, जब तक इजराइल लगातार सैन्य कार्रवाई करता रहेगा, तब तक सिर्फ ईरान पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? अगर शांति की बात करनी है तो पहले युद्ध रोकिए। अगर समझौते की बात करनी है तो पहले बमबारी बंद कीजिए। दोस्तों, यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ परमाणु समझौते का नहीं रह गया। अब केंद्र में लेबनान है, अब केंद्र में इजराइल की कार्रवाई है, अब केंद्र में पश्चिम एशिया की पूरी शक्ति संतुलन है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि इसका असर अब सिर्फ इजराइल या ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। अगर तनाव बढ़ता है तो तेल बाजार प्रभावित होगा। अगर हॉर्मुज जल मध्य पर संकट बढ़ता है तो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होगी। अगर बातचीत पूरी तरह टूटती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की इसकी मार पहुंच सकती है। यानी यह सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, यह एक ऐसा संकट है जिसकी गूंज दुनिया के हर बड़े देश तक सुनाई देगी। इसलिए अब कतर और पाकिस्तान ने भी नया प्रस्ताव रखा है। नए कार्ड समूह बनाने की बात हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। लेबनान को लेकर अलग तंत्र बनाने की बात हो रही है ताकि संघर्ष को नियंत्रित किया जा सके। दोस्तों, लेकिन असली सवाल अभी भी वही खड़ा है। क्या इजराइल हमले रोकेगा? क्या अमेरिका वास्तव में शांति चाहता है? क्या ट्रंप की धमकियां बातचीत को बचाएगी या पूरी तरह खत्म कर देगी? क्या ईरान अपने रुख पर अड़ा रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पश्चिम एशिया एक नए बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? ऐसे में आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।